नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जापान इंस्पायर्ड बाय इंडियन पॉलिसी। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भी जापान जो है वो रसिया से परचेज करेगा ऑयल। आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वाकई में अमेरिका का जो दबदबा है वो कम हो गया है, कि या पुतिन का दबदबा फिर दोबारा बढ़ना चालू हो गया है। क्योंकि अमेरिका इतना कड़ा प्रतिबंध लगाने के बाद भी जो है जापान जो है परचेज कर रहा है क्रूड ऑयल रसिया से, कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है आप सभी के मन में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान ने जो है सारे एलाइंस ब्रेक कर दिया और परचेज करने वाला है रशियन ऑयल, और साथ में प्राइस हायर देन, यानी जो एक कैप निर्धारित करी थी वेस्टर्न कंट्री ने उस कैप से अधिक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एशिया में जो है ना अमेरिका का सबसे करीबी साथी कहे जाने वाला जो जापान है ना, उसने जो है प्रतिबंधों के विरुद्ध रूस से जो है कच्चा तेल खरीदने का सौदा कर लिया है। पश्चिमी देशों के द्वारा एक प्राइस कैप लगाया गया था जो कि $60 प्रति बैरल था। इसको भी जो है जापान ने ब्रेक कर दिया है। अब जापान ऐसे देशों में है, जब रसिया ने ना यूक्रेन पर हमला किया था तो सबसे पहले प्रतिबंध के लिए जापान ही आगे आया था, और जापान ने कहा था कि रसिया जैसे देशों पर प्रतिबंध कड़े से कड़े लगाने चाहिए। तो पश्चिमी देशों के द्वारा यानी खासकर अमेरिका के द्वारा और ईयू के द्वारा जो बात निकल के सामने आई वो ये आई कि रसिया की इकोनॉमी को टारगेट किया जाएगा, जिससे कि वो रसिया की पावर कम हो जाएगी। और रसिया की इकोनॉमी की पावर क्या है, वो है ऑयल, तेल। और उस तेल को जो है सभी कंट्री ने G7 हो गया, साथ में G7 ईयू सभी ने जो है वो कहा था हम परचेस नहीं करेंगे, रसिया से बिल्कुल भी तेल नहीं खरीदेंगे। जिसके कारण क्या देखा गया कि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत है ना वो कंटिन्यू बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन इन सभी को जो है वो ब्रेक कर दिया है। G7 के देश में गिने जाने वाले एशिया में सबसे महत्वपूर्ण देश जापान ने। जापान अभी इकलौता ऐसा देश G7 का देश है जो रूस से अब तेल खरीदने जा रहा है। जापान ने अमेरिका से कहा कि आप इसको अपवाद माने, क्योंकि रूसी ऊर्जा तक पहुंच जो है ना जापान कह रहा है कि उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जापान के पास खुद का कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है और ऊर्जा तक पहुंच के लिए उसको कोयला और तेल आयात करना पड़ता है। जापान ने कहा कि हमने अमेरिका से परमिशन ली है और उसके बाद जो है ये ऑयल खरीद रहे हैं। जापान एकमात्र ऐसा देश है G7 का जो अभी तक रसिया और यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को किसी भी प्रकार की हथियार नहीं दिए, यानी कोई भी घातक हथियार नहीं दिए। वहाँ जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए थे, लेकिन वहाँ पर जो है ना सबसे आखिरी में G7 के देशों में सबसे जो आखिरी पोजीशन थी वो जापान की थी, सबसे लास्ट में गए थे, और उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई घातक हथियार जो है नहीं दिया। और यहाँ तक कि G7 के जितने भी देश हैं ना, G7 हो गए, ईयू हो गए, इन सभी ने पिछले 1 साल में अपने ऑयल की जो मात्रा है उस खपत को कम करी है। लेकिन जापान इकलौता एक ऐसा देश है जो कंटिन्यू अपनी प्राकृतिक गैस को बढ़ाए जा रहा है, खपत बढ़ाई जा रहा है। अब जापान के क्या तर्क हैं? जापान ने सफाई देते हुए कहा है कि रूस से $60 प्रति बैरल से अधिक भले ही जापान तेल खरीद रहा है, मगर इसकी मात्रा बहुत कम है। भले ही रूस तेल खरीदने के लिए जापान को अमेरिका की अनुमति दे दी, मगर G7 का यह कदम दर्शाता है कि अमेरिका और उसके सहयोगी की प्रतिबद्धता अब कमज़ोर हो चुकी है। क्योंकि अमेरिका ने तो मान लीजिए परमिशन दे दी, लेकिन जो G7 कंट्री है कहीं ना कहीं उनकी प्रतिबद्धता कमज़ोर नहीं हुई। अब जापान ने खरीदा, अब कोई और भी देश तो खरीदेगा। और सोचने वाली बात यह है कि जापान बयान भी क्या दे रहा है कि हम जो है तेल कम परचेज़ कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तेल खरीदना, हमारी ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका ने जो है इसको परमिशन दे दी है तेल खरीदने की, और सौदा भी हो चुका है। प्राइस कैप से अधिक मूल्य पर जापान जो है वो अपना तेल खरीदने वाला है। और इसके साथ जो है माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका का दबदबा है ना वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। माना ये जा रहा है कि रूस जो है ना फिर एक बार जो है अपनी पावर से यानी ऑयल से जो है फिर दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है।